बस स्टैंड का व्यवस्था नहीं है, जाम का समस्या है। कई ऐसे गांव है जो बाढ़ का पानी और बरसात का पानी उसके घर में घुस जाते हैं। तो इन सब पे क्या कुछ कार्य हो रहा है सर? जब से हम आए हैं तो पिपरा को नगर पंचायत का दर्जा मिला है और नगर कि आज के समय में जिस युवाओं को हमने पढ़ा लिखा करके इंटर बीए एमए करवाए हैं उसको रोजगार चाहिए और रोजगार उसमें बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे और जो जिसमें अभी 1,12,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उसके खाता में प्रोत्साहन राशि भेजा गया है। वो प्रोत्साहन समझते हैं कि आने वाला समय में युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और करोड़ों में मिलेगा। यह मैं सकता है खाने से लेकर के घर का, शौचालय का, पेंशन का, बिजली फ्री, अन्य सारी जो आवश्यकताएं हैं सब पर सरकार कम काम कर रही है। मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में है और जदयू के उम्मीदवार रामविलास कामत जी हैं जो कई वर्षों से सेवा भी कर रहे हैं और इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा आइए हम जानकारी। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। आप आकर के हमारे पिपरा विधानसभा के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आप आकर के हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बधाई आपको। सर, पिपरा विधानसभा में अभी भी लोगों के लिए बस स्टैंड का व्यवस्था नहीं है, जाम का समस्या है। कई ऐसे गांव है जो बाढ़ का पानी और बरसात का पानी उसके घर में घुस जाते हैं। तो इन सब पे क्या कुछ कार्य हो रहा है सर? आपको एक बात सबसे पहले बता दें, बस स्टैंड के बारे में आप बात कर रहे हैं। पिपरा पहले एक पंचायत था जी जी, जो खास करके पिपरा है और किशनपुर प्रखंड जो अभी भी हमारा वो एक पंचायत है। तो पंचायत में बस स्टैंड के लिए उतना ऑप्शन तो था नहीं। जब से हम आए हैं तो पिपरा को नगर पंचायत का दर्जा मिला है और नगर पंचायत के अंतर्गत वहाँ का कार्य शुरू हुआ है। वहाँ बस स्टैंड की आवश्यकता है, वहाँ पर जो है सो पार्क की आवश्यकता है, वहाँ पर खेल मैदान की आवश्यकता है, शवदागिरी की आवश्यकता है। इन सारी बातों को हमने विधानसभा में क्वेश्चन के माध्यम से पदाधिकारियों को पत्र लिख करके सारी बातों को हमने वहाँ से आश्वस्त कराया है। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कठिनाई है कि यहाँ पर ज़मीन को जो है सो खोजना बहुत ही कठिन है और उसमें हम लगे हुए हैं, वहाँ के पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, उनको चिट्ठी भी आया हुआ है कि आप तत्काल ज़मीन का एनओसी करके भेजिए, ये सारी बातें स्वीकृत होगी। आपको मालूम होगा कि अभी पिपरा में रेलवे लाइन, रेलवे चालू हो गया है, स्टेशन चालू हो गया है, अभी एक आध ट्रेन चलती है, फिर भी जाम का स्थिति बन रहा है। तो ये सारी बातें दिमाग में वहाँ के जनता को भी है, पदाधिकारी भी इस बात को समझ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब यात्रा पर आए थे तो वो भी वहाँ जा करके वहाँ की स्थिति को समझे हैं और हम भी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सदन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का, कैसे वहाँ पर जो है सो बाईपास रोड का निर्माण होगा, बस स्टैंड कैसे बनेगा, वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए पार्क कैसे बनेगा, खेल मैदान कैसे बनेगा, इन सारी बातों पर काम अभी किया जा रहा है और आने वाला एक आध साल में ये सारी काम जो है सो होगी। अभी नया नगर पंचायत वो बना है और वो अभी बचपन में है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, विकसित होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। पिपरा विधानसभा के जनता अगर आपको सरताज पहनाते हैं तो क्या लगता है सर, पिपरा विधानसभा के जितनी भी जनता है उसको रोजगारी से मतलब मुफ्त होगा यहाँ पे? देखिए, एक बात तो हमारा पहला प्राथमिकता है, हमने जो अभी तक समझा है कि आज के युवाओं को, जो पहले के युवा होते थे उनको इतनी रोजगार की आवश्यकता महसूस नहीं होता था। संयुक्त परिवार में वो रहते थे तो उनको परिवार के आमदनी पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। आज का युवा ऐसा नहीं है, आज पढ़े लिखे युवा हैं, आज जो है सो वो अपने पैर पे खड़ा होकर के सेल्फ जिंदगी जीना चाहते हैं और उसमें उनको रोजगार की आवश्यकता है। इसको सरकार ने भी महसूस किया है और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं
कि आज के समय में जिस युवाओं को हमने पढ़ा लिखा करके इंटर बीए एमए करवाए हैं उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए सरकार चिंतित है और उस पर काम भी शुरू हुआ है। मैं पिपरा के लिए आपको बताना चाहता हूँ या सुपौल जिला के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि युवाओं के रोजगार के लिए सुपौल जिला में 600 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। वो 3 जगह में है। एक पिपरा के कमलपुर गांव में है, वहां पर 248 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। एक आपको सरायगढ़ प्रखंड में है, वहां पर 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, और 102 एकड़ जमीन सुपौल में जो है पहले से अधिग्रहण किया गया है, वो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए। उसमें बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, और जो उद्योग लगाने के लिए आएंगे उसको सरकार सुविधा देगी, बिजली की सुविधा, यातायात की सुविधा, उसको जमीन भी देगी, हर तरह से उसको सहयोग करके रोजगार स्थापित करा करके युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के रोजगार के लिए एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें अभी 1,12,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया उसके खाता में प्रोत्साहन राशि भेजा गया है। वो प्रोत्साहन राशि क्या है? उस 10,000 रुपया से जो भी महिलाएं अपने घर में, अपने गांव में कोई छोटा बड़ा रोजगार शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू अगर कर देंगे तो उसको फिर आने वाला समय में 2 लाख रुपया का मदद दे करके उसके रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा, और उसके उत्पादन को बेचने के लिए, उसके उत्पादन को जो वो रोजगार करेगी, उसका जो सामान तैयार होगा उसको बेचने के लिए पंचायत स्तर पर हाट का निर्माण भी सरकार करने जा रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि आप रोजगार शुरू कीजिए, और आपका जो उत्पादन होगा उसको बिक्री के लिए बिक्री केंद्र भी सरकार बनाएगी। तो हम समझते हैं कि आने वाला समय में युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, और करोड़ों में मिलेगा। यह मैं निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ। मुख्यमंत्री जी का घोषणा है और उस पर काम शुरू हो गया है। आप भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो चलिए, जितने भी पिपरा विधानसभा के ग्रामवासी, जनतावासी देख रहे हैं, क्या कुछ अंत में संदेश दीजिएगा सर? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है और हम वहाँ से पिछले 5 वर्ष कार्यकाल गुजार चुके हैं, और बहुत सारे प्रयास हमने किया है, सरकार ने भी किया है। सरकार अपने स्तर से जिस तरह की काम अभी किए हैं कि हर एक परिवार को आगे बढ़ने के लिए, हर एक व्यक्ति को जिंदगी जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, खाने से लेकर के घर का, शौचालय का, पेंशन का, बिजली फ्री, अन्य सारी जो आवश्यकताएं हैं सब पर सरकार कम काम कर रही है। आप देखिएगा कि बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी पंचायत में चले जाइए, गली से लेकर के और बड़ी सड़क तक, टोले को, छोटी छोटी गलियों को जोड़ करके मुख्य सड़क तक ले जाना, मुख्य सड़क को NH से जोड़ना, NH को 4 लेन से जोड़ना, सारी काम जो है सो सरकार कर रही है। बिजली घर तक पहुंच गया है, अब हर खेत तक किसानों को बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। कहने का मतलब कि बिहार में हर क्षेत्र में सरकार NDA की काम कर रही है, और आने वाला समय बिहार के लिए बेहतर होगा, विकसित बिहार का निर्माण होगा। यह संकल्प है NDA के नेताओं का, और हम लोगों का भी संकल्प है कि विकसित बिहार। फिर से एक बार नीतीश कुमार। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।